दिल्ली के जैतपुर थाना क्षेत्र के हरिनगर इलाके में हुआ झगड़ा अब बड़े विवाद में बदल गया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। जैतपुर गांव निवासी सोनू सरदार का आरोप है कि झगड़े के दौरान एक सिख युवक की पगड़ी गिर गई, जिससे पूरे सिख समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए जैतपुर गुरुद्वारा में समाज की बैठक बुलाई गई। बैठक में मौजूद सिख भाईचारे ने गुस्से का इजहार करते हुए कहा, दस्तार का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा और सिख आस्था से खिलवाड़ करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सिख समाज ने पुलिस पर भी सवाल उठाए और चेतावनी दी है कि अगर दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वह बड़ा प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। जो बात चल रही है, क्या कहेंगे उसको लेकर के आप? दस्तार को लेके बात कीजिए। दस्तार जो उन्होंने हमारे बच्चे के और ये दस्तार वापस लेने की बात है। ये दस्तार वापस लेके अपनी इज्जत को बरकरार रखने की ये बात है। और इसके ऊपर हम सिर्फ जो बच्चे जिन्होंने ये हरकत की है, बच्चे भी नहीं कहूँगा, सारे वो अडल्ट हैं जिन्होंने ये हरकत की है, उनके ऊपर जब तक ये बनती कार्रवाई नहीं होगी और हमारी दस्तार वापस नहीं होगी तो तब तक हमारा ये जो प्रोटेस्ट है ये ऐसे ही चलता है। चाहे 2 दिन चले, 10 दिन चले या 10 साल चले, और ये चलता रहेगा। ये तो प्रशासन के हाथ में है। ये जितनी जल्दी इस पर कार्रवाई करके और इस मसले को सुलझाएंगे नहीं तब तक ये प्रदर्शन और ये पंचायतें चलती रहेंगी। ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੀਡੀਏਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤਰਫੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜੀ ਦਸਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕੜਾ ਪਾ ਕੇ ਸਭ ਆਪਦਾ ਫਿੱਟ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰੀ। ਅੱਛਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਉਨਕੀ ਤਰਫ ਫੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਰ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਰ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖੂਨ ਬਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਰ ਫਟਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਨਾ ਵੱਜ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਕੈਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ 'ਚ ਨਿਪਟ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਜ਼ਾ ਲਾ ਦੇਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਹੈ ਸੌਰੀ ਬੋਲ ਦੇਣਗੇ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦਰ ਛੱਤ ਸਭ ਪੱਥਰ ਗਿਲਾਸ ਬੋਤਲਾਂ ਬਚਦੀਆਂ ਉਹ ਸਭ ਉੱਪਰ ਉਹ ਬਾਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਡੰਡੇ ਪੱਥਰ ਰੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਆਪਾਂ सब बैठ के एक बहुत बड़ी बात सामने आ रही है, पूरा गांव आपके सामने है। गुरुद्वारे में अभी हम बैठे हैं, गुरुद्वारे के अंदर पूरा गांव आपका समर्थन करने के लिए तैयार है, क्या कहेंगे उसको? ये जो दस्तार का मैं आपको जैसे पहले भी बता चुका हूँ, ये दस्तार का जो झगड़ा एक अलग चीज़ है, पर यहाँ जो बात हो रही है वो सिर्फ दस्तार की हो रही है कि जो ये दस्तार उतारी गई है ये सिख समाज की उतारी गई है। ये कोई ये ना सोचे कि किसी बच्चे की हमने एक की दस्तार उतार उस बच्चे की उतरी है, ये पूरे समाज के ऊपर ये बात जाती है, पूरे समाज की ये दस्तार उतरती है। तो इसलिए हम जो भी अपना ये जो मेरा सिख समाज बैठा है ये इसीलिए एकत्र हुआ है, सिर्फ दस्तार के लिए। तो क्या लगता है कि उनकी तरफ से कोई ऐसा फैसला आपके पास आया कि वो कह रहे कि आप राजीनामा करें? नहीं, ऐसा कोई नहीं, वो तो अभी और धमकी दे रहे हैं। अभी उन्होंने ये धमकी दी है कि जैसे क्योंकि वो हमें चोट लगी है तो वो छुड़ाते हुए और जैसे हमारे जब मारने लगे तो आपसी झगड़ा हुआ फिर हुआ, और जो उनको चोट लगी है तो कहते हैं कि हमारे को 3 को लगी है, अभी 3 और जब हम पकड़ करेंगे उसके बाद हम फैसला करेंगे। उनकी तरफ से ये बाइट आ रही है। एक बहुत बड़ी बात और सामने आ रही है
आपका कहना है कि ये सरदार जी या गुर्जर समाज का किसी समाज का नहीं है, एक समाज का, इसमें नहीं। मुसलमान भी हो, कल मुसलमान भी हो सकता है, कल कोई पंजाबी भी हो सकता है, कल कोई हिंदू भी हो सकता है, जिन्हें भी हो सकता है, टोपी पहन के भी आ सकता है कोई आदमी। ये सवाल उसका है। ये बात ऐसा है जी, ये जो जिन्होंने ये हरकत की है उनकी मंशा कुछ और थी, क्योंकि वो इस पूरे झगड़े को सिर्फ एक सिख वर्सेस गुर्जर बनाने की कोशिश की गई। और उस कोशिश में क्योंकि जो ये हमारा एरिया है, ये इसमें जितने भी जो भी चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है या गुर्जर है, ब्राह्मण है, पंडित, सब अपने मिलजुल के रहने वाले हैं, सब अपने कारोबारी हैं, कोई किसी से कोई मतलब नहीं है। पर उन्होंने ये बना के सिर्फ ये दिखाना चाहा है कि ये दो समुदाय आपस में लड़े और इसका मतलब हमें फायदा मिले। जो हमने हरकत की है वो हमारी हरकत इसके तय के नीचे छूट जाएगी। और यहाँ मैं फिर बता देना चाहता हूँ, ये अपने यहाँ पे जो गुर्जर और सरदार कर रहे हैं, ये बिल्कुल ये बात नहीं है। यहाँ बहुत अच्छे जो गुर्जर हैं वो बढ़िया नेता हैं, यहाँ विकास करते हैं, बढ़िया चौधरी राम सिंह है, रामवीर बिथुड़ी है, ये अपने बढ़िया यहाँ लीडर हैं। राजेश कुमार पप्पी है, ये निगम पार्षद हैं इनके अपने नितिन, और ये बढ़िया विकास का काम करते हैं। शिवेंद्र नागर है, तो ये जितने भी हमारे तो यहाँ गुर्जर नेता हैं, ये बढ़िया काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, चंद 2-4 लोग हैं जो जिनकी ये हरकतें उल्टी हैं, ठीक है जी, और वो भी यहाँ के नहीं है, ये कहीं बाहर यूपी से आके बसे हैं। प्रशासन से आप क्या कहना चाहोगे? प्रशासन से हम ये कहना चाहेंगे जी, आपको इस देश में जो ये आपकी संस्था है, ये संस्था देश की जो वातावरण है, इसको जो ये स्ट्रक्चर को इसके लिए आपको रक्षा करने के लिए दिया गया है, ना कि ये आपको दिया गया है कि आप किसी के ऊपर ज़्यादा कार्रवाई करें और आंखें कहीं बंद कर लें। और आंखें बंद करने के कई तरीके होते हैं, कहीं पावर में, कहीं पैसे में, और ये हो भी ऐसे ही रहा है। तो इस वजह से ये प्रशासन बिल्कुल काम नहीं कर रहा। प्रशासन सिर्फ इस पे लिपापोती करके और एक साइड करना चाहता है। सर, ਅਸੀਂ एक छोटा सा सवाल करना चाहते हैं कि एफआईआर दर्ज ਇੰਨੇ दिन क्यों लग गए, क्यों नहीं हुई? एफआईआर दर्ज ना होने का रीजन ये है जी, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਸਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਔਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟਲਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਜਿਹੜੀ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। हाँ, बल्कि दस्तार उन्होंने उतारी, पहले बच्चे नूं बुला के चोट उन्होंने मारी, उस तो बाद इन्ना जो टाइम लैके आया, तो इनके पीछे जी बिल्कुल मैं चाहूँगा कि प्रशासन की मिली भगत ता करके ये एफआईआर दी। कहने जो हुआ है ये गलत हुआ है। सरकार को ताज है, गोल्ड सिंह ने दिया, ये दुनिया बचाने वाला सरकार दुनिया बचाया इसको नहीं होना पगड़ी है ये लाग सानू कुछ भी चाहिए, खाना रोटी भुल जाएगी, कारोबार भुल जाएंगे, लेकिन एक दस्तार मुंडिया बाहर जाना साਡਾ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਲੜੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ मैं ना ये सब के होएगा कहां लग गया है गुरु करे जी करके फिर दौड़ी कोई क्या भी आई क्यों चला मैं गुरुद्वारे आना और कट जेड़ा ना ये सारा ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ये कभी बर्दाश्त नहीं करता ने कट ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਨੇ,
ਉਹ ਨਿਤਨੇਮੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ 15.5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਦਸਤਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਫਾੜ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦਾ ਸਿਰ ਦਿਲ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਸੰਗਤ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਸੋਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ बढ़ाएंगे। आप क्या कहेंगे इसको लेकर के? सही है, बाबा जी मुझे बिल्कुल अच्छा बोले हैं, बिल्कुल और सही है। और ये इज्जत हमारी है पगड़ी, इसके ऊपर कोई हाथ डालेगा तो कुछ भी हो करने के लिए तैयार बैठे, मारने के लिए भी तैयार बैठे, मारने के लिए भी तैयार। अगर पगड़ी में कोई हाथ कोई बिरादरी की बात नहीं, ऐसा कोई बिरादरी का कोई मतलब नहीं, कोई भी हो, कोई भी बिरादरी कोई भी बिरादरी हो या कोई भी सिख हो, जो पगड़ी को हाथ डालेगा वो दुश्मन है हमारा। बाकी सारे सज्जन है हमारे, हम भी उनके भाई हैं, वो हमारे